फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 कनेक्ट विद मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज फोर्थ से क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। तो फोर्थ क्या है कि 30% पैसेंजर्स गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट स्टेशन एक्स और 70% ऑफ द रिमेनिंग गो डाउन एट द स्टेशन वाई। इफ़ देयर विल 1050 passengers in the train, how many passengers were there before station X? तो क्या बोला है कि 30% जो पैसेंजर है वो एक एक्स स्टेशन पर उतर गए और फिर 70% जो बचे हुए हैं वो वाई स्टेशन पर उतर गए। तो फिर उसके बाद बोला है कि अगर इतने बचे हुए पैसेंजर्स में ट्रेन में तो कितने पैसेंजर्स मतलब कि एक्स पे उतरने से पहले उस ट्रेन में थे। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 30% पैसेंजर्स गो डाउन फ्रॉम ट्रेन से एट एक्स स्टेशन पर। ठीक, तो क्या होगा, हम मान लेते हैं कि एक्स स्टेशन पे कितने पूरे मतलब कितने वो पैसेंजर्स थे। तो मान लेते हैं एक्स स्टेशन पे पैसेंजर्स जो थे कितने थे, ए मान लेते हैं। ठीक, टोटल अब क्या है कि 30% मतलब उसमें से उतर गए, तो मतलब एक्स परसेंटेज में से जो ए की वैल्यू लिए इसमें से मतलब अगर माइनस कर देंगे 30% तो हमें पता चल जाएगा कितने मतलब उतरे हैं। तो क्या निकालेंगे, 30% ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 30/100। ठीक, इंटू ए क्या हो जाएगा 0 3a/10 आया। अब फिर क्या बोला हुआ है कि 70% ऑफ द रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो एक वाई स्टेशन पर उतर गए। तो 70% रिमेनिंग कहाँ उतर गए, गो डाउन एट स्टेशन वाई। तो इसको हम क्या कर लेंगे कि अब इसका क्या करेंगे कि ये इतने पूरे थे, अब 70% मतलब वो हो गए, 70% गो डाउन हो गए वाई से। तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। पहले इसको हम निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू 70% इसका निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद जो आएगा इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, तो 70% ऑफ 3a/10। ठीक, तो क्या हो जाएगा 70/100 और फिर 3a/10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21a/ इधर क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब इतना आ गया है। अब अगर पूछा है कि एक्स स्टेशन से पहले उतरने से पहले कितने थे, तो हम क्या करेंगे कि 3a - 21a इक्वल रख देंगे जो बचे हुए पैसेंजर्स हैं। तो 3a/10 - 21a अपॉन क्या हो जाएगा 100, जो कि इक्वल हो जाएगा 1050 के। ठीक, अब क्या है इसकी अगर हम एलसीएम निकालें तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कि 10 से मल्टीप्लाई करने पर 30 अपॉन इधर क्या हो जाएगा 100 माइनस 21a/100 क्या हो जाएगा 1050। ठीक, इतना आएगा, या फिर हम 1 मिनट कुछ चेक करते हैं गलत। तो हमें यहाँ पे क्या करना था कि 30% इसका तो निकाल लिए थे, लेकिन उसके बाद बोला था कि 30% जो है उसमें से उतर गए एक्स ट्रेन में से। तो ए से माइनस करना पड़ेगा 3/10 को। तो क्या होगा a - 3a/10। तो इधर भी अगर 10 ले लेंगे तो इधर 10a - 3a/10 इक्वल टू 7a/10 आ जाएगा। अब इधर क्या है कि यहाँ पे 7a रख लेंगे, 7a/10 और उसका निकालेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 7 7 जा, यहाँ पे इसको रहने देते हैं,
7 7 49 ए अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब इतना आ गया मान लो, तो क्या था यहाँ पे 3a में से यहाँ पे 7a हो जाएगा, सॉरी। पहले वाले वैल्यू में से अगर हम दूसरे वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 49। ठीक, 49 इसके लिए सॉरी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 30 की जगह पे 70 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा 49 ही रहेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर 1 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 21a अपॉन 100 और इधर क्या बचेगा 105। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई 20 में इधर जाएगा डिवाइड, और ये डिवाइड तो मल्टीप्लाई। ठीक, 105 इंटू 100 अपॉन 21। ये 21 से कितने बार में कट जाएगा 5 बार में। तो 1 2 3 0 हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 530। मतलब कि जो पहले ट्रेन से एक्स पे उतरने से पहले एक्स स्टेशन पे इतने पैसेंजर्स थे। ठीक, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर मलिक, क्वेश्चन 5 है, मिस्टर मलिक अर्न्स इतना कमाते हैं हर एक मतलब महीने में, और वो स्पेंड कर देते हैं 70% अपने इनकम का, 75%। और फिर हमें अमाउंट मिस्टर मलिक का ढूंढना है कि मतलब पता लगाना है कि पर मंथ उनका कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन 5 है कि मिस्टर मलिक की पेमेंट कितनी है, टोटल मनी कितना दिया हुआ है 50,000। ठीक, 50,000। अब क्या बोला है कि 75% ऑफ हिज इनकम वो स्पेंड कर देते हैं। तो स्पेंड कितना कर रहे हैं 75% किसका, सैलरी का। ठीक, अब इसको काट देते हैं, तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 यहाँ पे कट गए तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 530। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 5 25 हासिल है 2 5 7 35 37 और क्या आ जाएगा 30। मतलब कि वो कमाते कितना थे, इतना कमाते थे, और उनको मतलब उन्होंने अब उनकी सेविंग निकालनी है। सेविंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर सही किए हम, इतना था हमने इसको निकालना था, उनका इनकम का था ये, तो इनकम इनकी इतनी थी तो 100 से काट दिए 2 0, तो 2 0 बचे। हाँ, तो यहाँ 2 0 होगा, सॉरी 2 0 होगा। यहाँ पे 37,500 वो स्पेंड कर रहे हैं, तो वो बचा कितना रहे हैं, बचा कितना है वो कैसे पता चलेगा कि टोटल जो था, टोटल में से अगर हम स्पेंड को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। तो सेविंग क्या होगी, सेविंग उनकी टोटल कितना है 50,000 माइनस 37,500। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि इधर ऐसे हो गया, मतलब कि 12,500 वो सेविंग कर रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 10% एवरी ईयर, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ 3 ईयर्स। हर साल जो पॉपुलेशन 10% इंक्रीज होती है। अब प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है कि 1 लाख है, तो 3 साल बाद पूछा है कि कितनी पॉपुलेशन होगी। तो पहले हम 1 ईयर निकालेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड ईयर का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आफ्टर पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर 1 ईयर। तो क्या करेंगे हम 10% निकालेंगे 1 लाख का, 10% ऑफ 1 लाख, तो क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 1 लाख। ठीक, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब इतना इंक्रीज होगा 1 साल में, तो टोटल हमारी टोटल जो पॉपुलेशन थी, टोटल जो पॉपुलेशन प्रेजेंट में है कितना है 1 लाख है ना, 1 लाख है। तो हम इसको 1 लाख में प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे 10,000। ठीक,
कितना आ जाएगा 1 लाख 1,10,000। ठीक, 1 लाख था, अब 1 लाख में 10,000 ऐड किया तो 1,10,000 हो गया। अब पॉपुलेशन सेकेंड ईयर क्या होगी, सेकेंड ईयर पॉपुलेशन क्या होगी कि अब जो सेकेंड ईयर होगा वो 10% इसका निकालेंगे, फिर इसी में प्लस कर देंगे। तो 10% ऑफ 11 मतलब 1,10,000। ठीक, तो क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 1,10,000। 2 0 कितना बचा यहाँ पे 11,000। 11,000 यहाँ पे बचा। अब 11,000 आया तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1,10,000 में प्लस कर देंगे 11,000, तो कितना हो जाएगा 1,21,000 हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर का क्या बोला है, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा 10% ऑफ जो आया है सेकेंड ईयर का 1,21,100, तो क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 121 और 30, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 121,000, मतलब कि 12,100 बचा। अब क्या है कि इतना आया, अगर इसको हम इस पर प्लस कर देंगे तो हमारा जो 3 ईयर के बाद वाला पूछा था वो आ जाएगा आंसर। तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा कि हम अगर 1,21,000 में प्लस कर दें 12,000 और 100 को, तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो इतनी हमारी मतलब कि 3 साल मतलब 3 ईयर्स बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 1,33,000 और 100। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द प्राइस ऑफ ओनियन इज इंक्रीज्ड 25%, हाउ मच परसेंट सतीश शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ ओनियन डज नॉट चेंज। क्या बोला कि जो प्राइस है ऑनियन की इंक्रीज हो गई 25%, कितना सतीश कितना परसेंट रिड्यूस करे उसका कंजप्शन, मतलब कि कितना वो यूज़ करते हैं उसका कितना रिड्यूस करें कितने परसेंट में, कि जो एक्सपेंडिचर हो वो सेम रहे, चेंज ना हो प्याज का। तो अगर हमें प्राइस और इनटू कंजप्शन जो होता है, कंजप्शन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के, ठीक, एक्सपेंडिचर के। तो इधर क्या दिया हुआ है हमें, प्राइस हमें कितना इंक्रीज हो रही है, कितना इंक्रीज हो रही है प्राइस 25%। तो हमने मान लिया था कि प्राइस जो थी पहले 100 थी, अब 25% इंक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा उसका रेशियो क्या बनेगा 125, क्योंकि 100 में 25 प्लस हो जाएगा, इतना हो गई। अब अगर कंजप्शन की बात की जाए, कंजप्शन की, तो क्या होगा अगर इस केस में एक्सपेंडिचर जो सेम रहता है तो जो कंजप्शन होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है प्राइस के। मतलब कहना क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब कि उल्टा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 100 है यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो कंजप्शन क्या होगा 125 और इधर 100 हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहने क्या मतलब कि इन्वर्स मतलब क्या होता है उल्टा, तो प्राइस क्या दिया है 100:125, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 125:100। अब देखो ये प्राइस पहले कितनी थी 120, कंजप्शन जो पहले कितना था इतना यूज़ होता था 125, लेकिन डिक्रीज कितना हो गया 100, अब कितना डिक्रीज हुआ 25। तो अब हमें क्या निकालना है कि कितना परसेंट वो इसको मतलब कि कम यूज़ करे कि उसका एक्सपेंडिचर सेम हो। ठीक, अब ऐसे हम क्या करेंगे कि रख देंगे 25 आया पूरा होल कंजप्शन, और कितने में था कि 25 में ही था 125 से ही, मतलब कि इतना वो डिक्रीज़ हुआ है ना, डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ होकर कितना हो गया 100 हो गया 125 में से, तो इतना वो डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, और इंटू जो पहला था कॉस्ट, पहली जो कंजप्शन था उसको नीचे रख दिए और जितना डिक्रीज हुआ है उसको ऊपर रख दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 25 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में, तो
तो 20% वो अगर कंजप्शन अपना डिक्रीज़ कर देगा तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा ना वो सेम रहेगा। ठीक, जैसे मान लो कि एक्सपेंडिचर है, आप कोई शुगर है आपके यहाँ आती है, शुगर मान लेते हैं, शुगर जो आती है वो 5 kg आती है, उसका रेट जो रहता है ना वो 100 रुपये रहता है। अब वो बोला ये प्राइस है, अगर ये देखो 100 रुपये, अगर ये सेम रहे, मतलब कि प्राइस जो है ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, तो मतलब कि एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जितना आप मतलब पूरा मिला के एक्सपेंडिचर, मतलब कि 5 और 100 करेंगे तो पूरा एक्सपेंडिचर होता है पूरा मिला के कंजप्शन, और ये कंजप्शन हो गया और ये प्राइस हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करके पूरा लिखेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है कि x इज 25% मोर देन y, बाई वॉट परसेंट y इज लेस देन x। क्या बोला है कि x जो है 25% मोर देन है y से, ठीक, किस परसेंट से y जो है x से लेस है, तो ये निकालना है। तो अगर हम मान लें x जो है वो 100 है, तो इंक्रीज़ होने के बाद क्या हो जाएगा, रेशियो 125 हो जाएगा। 25% इंक्रीज हुआ तो 100 में प्लस होगा, तो 100 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 125, रेशियो बन गया। अब y जैसे इस क्वेश्चन में जो था कंजप्शन जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया था प्राइस के, वैसे यहाँ पे जो y है ये x का इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। कहने क्या मतलब है कि जो यहाँ पे 100 है यहाँ, और यहाँ 100 है, यहाँ 125, तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 125 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू इतनी आ गई। अब बोला है कि कितना वो कम है y, तो क्या हो जाएगा, y का रेडियस कितना हो जाएगा कि पहले 125 था, फिर क्या हो गया 100 हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा 25। अब इसको परसेंट में निकाला तो हमें पता है कि 25 रख देंगे, और 125 पहले वाले जो था कि इतना था टोटल, इसमें से इतना हुआ तो तभी तो निकला ना, तो 100 कर देंगे, इसका भी हमारा कितना आ गया 20%, वो y लेस देन है x से। ठीक, अब क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, द ट्रैफिक ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 20% इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द डे टाइम इट फॉल्स 20%, व्हाट इज द नेट राइज ऑफ द ट्रैफिक। मतलब जो सुबह के समय जो होता है ट्रैफिक वो 20% इंक्रीज़ हो जाता है, और जो दिन के मतलब जो ड्यूरिंग टाइम जो होता है शाम के समय वो 20% कम हो जाता है। तो क्या मतलब नेट राइज और फॉल परसेंट निकालना है हमें। जो ट्रैफिक है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रहा है कितना हो रहा है 20%, तो मान लेते हैं ट्रैफिक आवर्स इंक्रीज हो रहा है 20%, तो टोटल मान लेते हैं ट्रैफिक कितना इंक्रीज़ हो रहा था, मान लेते हैं 100, तो इंक्रीज़ कितना हो रहा था 20%, तो क्या कर देंगे प्लस 20, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब क्या कि 20% फॉल डाउन हो रहा, मतलब कि ड्यूरिंग इवनिंग, अगर मान लो ये मॉर्निंग था और ये यहाँ पे इवनिंग मान लेते हैं इवनिंग, तो क्या हो जाएगा 20%, इसमें से अगर हम इसका 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दें तो वो आ जाएगा, तो 20% 20 ऑफ किसका निकालना है हमें 20% का, ठीक, 120 का 20%, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू 20/100, तो इधर एक जीरो से यहाँ तो एक जीरो से यहाँ कितना हो जाएगा 24। अब इवनिंग के समय कितना हो रहा है 24, तो रिड्यूस कैसे करेंगे कि 120 माइनस 24 कर देंगे, तो रिड्यूस भी तो होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो प्लस हो गया, अब डिक्रीज हुआ तो 120 में से उसका पहले 20% निकाल लेंगे, और जितना आएगा 120 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा 9। अब मान लो कि हम अब नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, तो यहाँ पे नेट डिक्रीज निकलेगा, क्यों, क्योंकि पहले तो 100 था टोटल जो ट्रैफिक क्लियर थे, मतलब मॉर्निंग में वो 100 था, लेकिन बाद में कितना हो गया 96 हो गया, तो नेट डिक्रीज कितना हो जाएगा 100 माइनस 96, जो कि हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो 4 अब 4 आ गया, तो परसेंट में कैसे करेंगे कि 4 इंटू 100% होता है, तो इक्वल टू 4% आ गया, समझ गए। अब इसको ऐसे करना है। क्वेश्चन 10 क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ लस्सी देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ कर्ड, एक लस्सी है जिसमें 5 पार्ट्स जो हैं कर्ड के हैं, 3 पार्ट्स वाटर के हैं और 2 पार्ट्स शुगर सिरप के हैं।
तो हमें सबका परसेंट निकालना है। तो मान लेते हैं टोटल जो क्वांटिटी थी वो इन सबको प्लस कर देते हैं, तो 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा? टोटल जो क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी जो थी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 5, 2, 5, 3, 8, 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। अब क्या है कि पार्ट्स ऑफ कर्ड कितने हैं? पार्ट्स ऑफ कर्ड मतलब कि 5 हैं। तो अब 5 इसका परसेंट कैसे निकालेंगे? टोटल जो था ना, टोटल में से 5 है ना, तो 5/10 रख देंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंट निकालना है क्योंकि। तो कितना हो जाएगा? 50% है कर्ड का। और फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ किसका? पार्ट्स ऑफ वाटर का कितना है? 3 है। अब इसको हम परसेंट में निकालना है, तो 3 किस में से है? 10%, 10 पार्ट में से 3 है ना, तो 3/10 इंटू 100, तो एक यहाँ से कट जाएगा, कितना है? 30% जो है पार्ट है वाटर का। अब सिरप, शुगर सिरप का क्या है? शुगर सिरप पार्ट जो है कितना है? 2 है। तो 2 है और 10 में से है पूरा, तो 100, तो कितना हो जाएगा? 20% जो है शुगर सिरप का पार्ट है। तो हमने आज क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।